परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से, बंदी छोड़ की अपार दया से कुशीनगर में ये मूल ज्ञान का सत्संग आयोजित किया गया है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में इस मूल ज्ञान को एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। यह ज्ञान केवल उनकी समझ में आता है जिस पर परम पिता परमात्मा की अपार कृपा हो, जिस पर बंदी छोड़ की मोहर लगी हो, केवल वही इस ज्ञान को समझ सकते हैं। अन्यथा सारी उम्र भी अगर तुम ये सत्संग सुनते रहोगे तब भी तुम्हें समझ नहीं आएगा नितिन दास बता क्या रहा है। ये केवल तभी समझ में आएगा जब मालिक की कृपा हो गई। तो आज अरदास करेंगे परमपिता परमात्मा से कि मेरी कही एक एक बात सब जीवों को समझ में आए, सबको सत्य का मार्ग मिले, अज्ञानता से सब बाहर निकल आए, सब ज्ञान को प्राप्त करके इस इंसानी जन्म का, इस इंसानी चोले को सफल कर पाए। हमारी यही अरदास है परम पिता परम परमात्मा से कि सबका कल्याण हो, सबका, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, ऊंची जात, छोटी जात, नीची जात, बड़ी जात, सबका कल्याण हो जाए, क्योंकि सब मालिक के जीव हैं, पराया कोई भी नहीं है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सदगुरु मदनपति साहेब की, दीवान जवाहरपति साहेब की, सदगुरु दुल्लमपति साहेब की, सदगुरु राम सेवक साहेब की, सदगुरु वरापति साहेब की, कलीनापुर धाम की, सभी संतों की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता, इनके गुरुदेव की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। तो आज इस सत्संग में यह समझाया जाएगा कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसको प्राप्त करने से हम सबका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि कल्याण का नाम लेकर, कल्याण की आस लगवाकर आपको बहुत कुछ दिया जा रहा है, बहुत कुछ। कोई कहता है गले में लॉकेट पहन लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, कोई कहता है नग की अंगूठियां बनवा लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, कोई कहता है नाम जप लो, राधे राधे जप लो, राम राम जप लो, अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु जप लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, कोई कहता है हवन यज्ञ करवा लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, कोई कहता है नदियों में डुबकियां लगा लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, कोई कहता है पहाड़ों की परिक्रमा कर लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये कल्याण ना हो गया पता नहीं क्या हो गया, जो हर चीज से ही हो जाता है। अरे इससे किसी का कल्याण नहीं होगा, बल्कि तुम और फंस जाओगे बंधन में। कल्याण किससे होगा आज अच्छे से समझ लेना, ताकि कोई भ्रम ही ना बचे जीवन में कि आखिर कल्याण होगा तो होगा किससे। आज सारे भ्रम यही टूट जाने चाहिए, सारे भ्रम यही खत्म हो जाने चाहिए, तब समझो कि सत्संग का कुछ लाभ हुआ, अन्यथा कोई फायदा नहीं सत्संग सुनने का। तो सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्य का संग। जहां तुम्हें यह समझ आ जाए कि आखिर सत्य है क्या,
और उसका संग करे कैसे, उसको सत्संग कहते हैं। ये चार मीठी मीठी बातें सुनाना, ये चार मीठी मीठी कहानियां सुना देना, ये सत्संग नहीं होते हैं। ये कथाएं सुना देना, ये सत्संग नहीं होता। ये कथा वाचन होता है। सत्संग का मतलब होता है जो एक सत्य सारे जहान का है, उसको जान के उससे जुड़ना कैसे है, इसको सत्य संग कहते हैं। इसलिए वाणी में बोला गया, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सुन। यानी जब तक तुम्हें कोई सत्य बताने वाला नहीं मिल गया, तब तक तुम्हारा विवेक जागेगा ही नहीं। तुम झूठ के साथ ही संग करते रह जाओगे, तुम इन मंत्रों जंत्रों में उलझे रह जाओगे, तुम इन नदियों नालियों में उलझे रह जाओगे, तुम इन पत्थरों पहाड़ों में उलझे रह जाओगे, तुम इस नाशवान जगत में उलझे रह जाओगे। तो करना क्या है, अब सत्य को जानना है। सत्य क्या है? और इस पूरे ब्रह्मांड का एक ही सत्य है। उसी को सत्य करतार कहते हैं, उसी को सत्य श्री अकाल कहते हैं, उसी को सत्य साहिब कहते हैं, उसी को सत्य नाम कहते हैं। वो सबका एक ही है, अलग अलग नहीं है। लेकिन उस सतनाम को कोई जान नहीं पा रहा है, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं मिल रहा है। जपवाने वाले हजारों मिल रहे हैं, सतनाम 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 जपवाने वाले गली गली में बैठे हैं, कहीं भी नाम ले लो। लेकिन सतनाम है क्या, ये बताने वाला कोई नहीं मिल रहा। और जब तक इस सतनाम का भेद तुम्हें समझ में नहीं आ गया, तब तक तुम सारी उम्र सतनाम सतनाम जपते रहो, तब भी तुम पार नहीं हो सकते। क्योंकि सतनाम कोई जाप है ही नहीं, सतनाम एक भेद है। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, सतगुरु सोई सतनाम बतावे, और बाकी गुरु कोई काम ना आवे। सतगुरु वो है जो सतनाम बता दे कि सतनाम होता क्या है, जपवा दे नहीं। सतनाम दो शब्दों से मिला है, बना है, एक सत्य और एक नाम। सत्य का मतलब सच्चा, नाम का मतलब नाम, यानी सच्चा नाम। ये हमें जानना है कि सच्चा नाम कौन सा है। लेकिन ऐसे गुरु मिल गए जिन्होंने क्या जपवा दिया, जपो बेटा सच्चा नाम सच्चा नाम सच्चा नाम सच्चा नाम। सारी उम्र जप रहे हैं सच्चा नाम सच्चा नाम। अरे सच्चा नाम नहीं जपना है, सच्चा नाम है क्या, ये जानना है। तो कबीर सागर में इस सतनाम का जिक्र है। 1 नंबर पेज, यानी ग्रंथ खोलते ही सबसे पहली लाइन क्या लिखी गई है, सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। यानी कबीर साहब समझा रहे हैं कि सत्य नाम है सार। सार का मतलब होता है जिसका कभी खंड नहीं होता, खंडन नहीं होता। सार और उसका उल्टा असार। असार वो है जो खंडित खंडित हो जाए, और सार उसे कहते हैं जो कभी खंडित नहीं होता। तो कहते हैं सतगुरु ऐसा चाहिए और जैसा सूप सुहाए, सार सार तो गही रहे और थोथा दे उड़ाए। थोथा यानी असार, यानी हमें ऐसा सतगुरु चाहिए जो सार सार तो गही रहे, जो सार को ग्रहण करके अपने शिष्यों को भी पकड़ाए और असार रूपी थोथे को उड़ा दे। तो सार क्या है, सत्य नाम है सार। यानी ऐसा गुरु मिल जाए
जो हमें सतनाम का भेद बता दे और उसके अलावा सब कुछ आसार है उसे छुड़वा दे। यही मदन साहिब समझा रहे हैं। सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। कहते हैं ऐसा गुरु चाहिए हमें, ये 5 नाम 7 नाम 10 नाम देने वाला नहीं, ये जाप अजपा अनहद नाल देने वाला नहीं। हमें ऐसा गुरु चाहिए जो 2 अक्षर का भेद बताए। कौन कौन से 2 अक्षर? एक अक्षर जो जीभ से बोले जाते हैं, मुख से बोले जाते हैं, और दूसरा अक्षर जो मुंह से नहीं बोला जाता, जो इंसान पैदा नहीं कर सकता, जो सदा सदा से है, जिसे आदि अक्षर बोला जाता है। तो कहते हैं दोनों प्रकार के अक्षरों का भेद समझाने वाला वही सतगुरु होता है। तो कह रहे हैं सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे, यानी जो नकली नाम है, जो मुख से बोले जाने वाले, इस जीभ से बोले जाने वाले नाम हैं, वो सब छुड़वा दे। एक छुड़ाए और एक लखाए। जो आदि नाम है, जो नी अक्षर नाम है, जो अबोल नाम है, जो अनाम है, जो सतनाम है, उसका लखाव करा दे। तब समझो कि अब तुम्हारी मुक्ति होगी। तब प्राणी निज घर को जाए। अभी कहां बैठा है? अभी काल की नगरी में बैठा है। पल का भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। बच्चा सुबह स्कूल गया है, कोई गारंटी नहीं है शाम को जिंदा ही पहुंचे। पूछो उन माओं से जिन्होंने भेजा था स्कूल बच्चे को तैयार करके, और रास्ते में ही गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और सारे बच्चे मारे गए। पूछो जरा उन लोग से। किसी भी भगवान की पूजा करो, किसी की भी पूजा करो, बच्चे मरेंगे, कोई बचने वाला नहीं है। माँ बाप मरेंगे, कोई बचने वाला नहीं है। भाई बहन यार दोस्त मरेंगे, कोई बचने वाला नहीं है, क्योंकि सबको मौत की सजा हो चुकी है। ये तो वो समय बिता रहे हैं जो फांसी से पहले बचा हुआ है। किसी को 1 महीने बाद फांसी लगेगी तो वो 1 महीना बिता रहा है केवल। फांसी तो हो चुकी है, मरना निश्चित हो चुका है। अब जो इस 1 महीने को बिताने के लिए टाइम पास कर रहा है, वो महामूर्ख है। क्या करना है उस समय का? उस समय का हमें सदुपयोग करना है। क्या करना पड़ेगा? हमें इस नगरी से भागने का इंतजाम करना है। हमें जेल को तोड़ना है। इस 3 लोक की जेल में हम फंसे हुए हैं। हमें इससे पहले कि फांसी हो जाए इस जेल को तोड़ के अपने घर भाग जाना है, नहीं तो मारे जाएंगे। और यहां मारे गए तो फिर जन्म भी यही होगा, और जैसे जन्म होगा वैसे ही फिर से मौत की तारीख निश्चित हो जाएगी। सबकी हो चुकी है। अरे यहां देवी देवता नहीं बचे बड़े बड़े, यहां अवतार तक नहीं बचे बड़े बड़े। आने और जाने का समय निर्धारित था। कोई पानी में डूब के गया, कोई पैर में तीर खा के गया। जाना सबको पड़ेगा। तो क्या करना है? इससे पहले कि मौत आए हमें उस भेद को जान लेना है, जिस भेद को प्राप्त करके हमें मुक्ति मिल सकती है। जीते जी मौत के आने से पहले मौत पे विजय प्राप्त कर लेनी है, तब कल्याण होगा। और अगर तुमसे पहले मौत आ गई, तुम्हारी तैयारी से पहले मौत आ गई, तो बेटा मारे गए।
तैयारी होने से पहले पेपर आ जाए तो फेल हो जाता है बच्चा, और पेपर से पहले पूरी तैयारी कर ले तो उसे कोई माई का लाल फेल नहीं कर सकता। इसी प्रकार कबीर साहब क्या कह रहे हैं, अरे मरता मरता जगमुआ, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे बहु न मरना होए। कहते मरना मरना सब कहे, किसी को भी पूछो हाँ कितना जीना है, एक दिन मर जाना है, हाँ बहन पता है मर तो जाना ही है, अरे आएगी देखी जाएगी। सबसे बढ़िया डायलॉग क्या है, जब आएगी देखी जाएगी। फिर क्या देखोगे, फिर तो वो देखेगी तुम्हें कि कहां कहां भाग रहे हो बचने के लिए। अभी देखो क्या करना है, अब हूं मिला तो तब हूं मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासी, नहीं तो यमराजा पकड़ के ले जाएगा। तो क्या करना है, ऐसा गुरु ढूंढना है जो हमें सच्चा सतनाम दे दे। सच्चा सतनाम इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि झूठा सतनाम भी है, झूठा सतनाम भी है। झूठा सतनाम देने वाले क्या बोलते हैं कि सतनाम ओम सोहंग है, श्वास अंदर करो सोहंग और श्वास छोड़ो ओम, इसी को सतनाम मान बैठे। कोई सोहंग सोहंग को सतनाम मान बैठा है, कोई ओहंग ओहंग को सतनाम मान बैठा है, कोई सतनाम सतनाम ही जपने में लगा हुआ। यानी किसी को भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर सतनाम है क्या। लेकिन कबीर साहब समझा रहे हैं, सत्य नाम को सिमर के तर गए पतित अनेक, और तेही कारण नहीं छोड़िए एक सत्य नाम की टेक। यानी सत्य नाम के अलावा और किसी नाम पे भरोसा मत करना। सब नकली नाम है, सब जाली नाम है, मात्र एक सतनाम ही सच्चा नाम है जो बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता, नहीं आता वो। क्योंकि बोलने लिखने पढ़ने वाले सारे नाम 52 अक्षरी नाम है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं 52 अक्षर लोक त्रय, यानी इन तीनों लोकों में जो कुछ भी दिख रहा है ये सब 52 के अंतर्गत है, हर चीज का नाम रखा गया है। अरे 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे वो आखर इनमें नहीं। यानी ये 52 अक्षर खिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, वो आदि अक्षर इनमें नहीं आता। तो साहिब समझा रहे हैं वाणी में, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समाए शब्द में और वक्त को काल ना खाए। सुरत समाए शब्द में वाको काल ना खाए, क्या मतलब है इसका। यानी आज तक जो हमें इन गुरुआ लोगों ने जाप पकड़ा दिए, हिंदू है तो राम राम जप ले, राधे राधे जप ले, ओम नमः शिवाय जप ले, ओम नमः भगवते वासुदेवाय जप ले। मुसलमान है अल्लाहु अल्लाहु जप ले, या खुदा जप ले। सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु जप ले, सतनाम सतनाम जप ले। ईसाई है तो हालेलुया कर ले, गॉड गॉड जप ले, यहोवा यहोवा जप ले। सबने हमें 52 अक्षरों में फंसा दिया। ये मुंह से बोले जाने वाले नाम, ये कान से सुने जाने वाले नाम, ये कलम से लिखे जाने वाले नाम, इसी में उलझा दिया सबने। जबकि हमें चाहिए क्या था, हमें आत्म ज्ञान चाहिए था, और हमें पकड़ा क्या दिया, मंत्र ज्ञान। इतना बड़ा धोखा हो गया जीव के साथ। जिसको आत्म तत्व की प्यास थी उसे नामों के साथ जोड़ दिया गया। जो जन्मों जन्मों से प्यासा था उसे पानी के नाम जपवा दिए गए, पानी पिलाया नहीं गया।
इसीलिए कबीर साहब को इस संसार में आना पड़ा, उस सतनाम का भेद समझाने के लिए, उस तत्व का ज्ञान करवाने के लिए। और उन्होंने आकर 52 अक्षरों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी। क्या कहते हैं? 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान, सत का शब्द कबीरा कहे, पंडित होए सो अनभय रहे, पंडित जन को एवं व्यवहार और ज्ञानवंत को तत्व विचार, जाके जीव जैसी बुद्धि होई और कहे कबीर जानेगा सोई। कहते हैं 52 अक्षर जोरे आन, यानी जितने भी धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, ये जितने भी गुरु लोग हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने अपने नाम बनाने शुरू कर दिए। तभी तो ये एक जैसा नामदार नहीं देते। 1000 गुरु हैं, हजारों के पास जाओगे तो 1000 तरह का नाम दे देंगे। नाम बनाने की फैक्ट्री लगा रखी है इन लोगों ने। जब परमात्मा की बात करो, परमात्मा कितने हैं तो कहते हैं एक है। अरे जब परमात्मा एक है तो तुम लोग एक नाम क्यों नहीं ले लेते? सब कोई कह रहा ये नाम जप ले, कोई कह रहा वो नाम जप ले, कोई कह रहा राम राम जप ले, कोई कह रहा अल्लाह अल्लाह जप ले, कोई कह रहा वाहिगुरु वाहिगुरु जप ले, कोई कह रहा गॉड गॉड जप ले। कोई 2 नाम, कोई 5 नाम, कोई 7 नाम, कोई 10 नाम, कोई लाख नाम, करोड़ नाम बना के बैठ गए। और कबीर साहब क्या कहते हैं? कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, गुप्त नाम सतपुरुष का पूछे बिरदा कोई। ये 52 अक्षरी नाम जोड़ जोड़ के, तोड़ तोड़ के, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इससे जन्म बर्बाद होने वाला है। जितना मर्जी कर लो, अरे करते ही आयो। सतयुग में नाम जपे, त्रेता में नाम जपे, द्वापर में नाम जपे, आज भी यही बैठे हो कलयुग में। अगर नाम जपने से तुम्हारी मुक्ति हो जाती तो तुम सतयुग में ही मुक्त हो जाते, तुम त्रेता में मुक्त हो जाते, तुम द्वापर में मुक्त हो जाते। लेकिन आज भी यही बैठे हुए हो, इसका मतलब तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। और तुमने ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा जो नहीं किया हो। हवन किए, यज्ञ किए, पूजा पाठ किए, गंगा जमुना स्नान कर डाला, पर्वतों की नदियों की परिक्रमा कर डाली, सब कुछ कर डाला जो भी आज तक करवाया गया। फिर भी यही के यही बैठे हो। और अगर फिर वही काम करोगे जो सतयुग त्रेता द्वापर में करते आए हो, क्या? नाम जाप, हवन यज्ञ, पूजा पाठ, नदियों की पर्वतों की परिक्रमा, अगर यही सब दोबारा किया तो फिर वापस आने के लिए तैयार रहना। इस बार हमने वो करना है जो आज तक हमने नहीं किया। क्या नहीं किया? आत्म तत्व को नहीं जाना, अब उसको जानना है। जिसके लिए गीता में भी कृष्ण जी ने क्या समझाया कि हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी उन्हें कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, उन्हें कोई हवन यज्ञ करने की जरूरत नहीं, उन्हें कोई भी परिक्रमा करने की जरूरत नहीं, उन्हें कोई नाम जपने की जरूरत नहीं, कोई राम राम नहीं, कोई राधे राधे नहीं, कोई ओम नमः शिवाय नहीं, कोई अल्लाह अल्लाह नहीं, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं, कोई कबीर कबीर नहीं, कोई सतनाम सतनाम नहीं, कोई नाम नहीं जपना। क्या करना है? अपनी आत्मा में रमण करना है, रम जाना है। जिसको कबीर साहब ने भी समझाया, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समाए शब्द में वाको काल ना खाए। अगर ये सुरत शब्द में समा जाए तो इसको काल नहीं खा सकता। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है काल है क्या। वो काल को तो बिल्कुल बच्चा समझ के बैठे हैं।
कि काल नाम की कोई चीज नहीं है। अरे ये तीनों लोग उसके मुंह में हैं, ये तीन लोग अपने मुंह में रख के घूमता है वो, जिसको कबीर साहब ने समझाया। अरे तीन लोग एक जेल है, पाप पुण्य दो जाल, सारा जग भोजन बना और खाने वाला काल। ये ऐसा खतरनाक है, किसी को नहीं छोड़ता, ये किसी को नहीं छोड़ता। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या जैन, क्या बौद्धिस्ट, भगवान को मानने वाला, भगवान को नहीं मानने वाला, ये किसी को भी नहीं छोड़ता। ऐसा खतरनाक है ये काल। लेकिन तुम्हें आवाज भी नहीं होने देता कि बेटा तुम्हारी मौत आने वाली है। कैसे? तुम्हें खेल खिलौनों में लगा देता है, तुम्हें झूठे सुख में लगा देता है। मेरे लड़के की शादी हो गई, वाह कितनी सुंदर दुल्हन आई है। मौत तेरे सिर पे खड़ी है और तुझे दूल्हे दुल्हन की पड़ी है। मेरे बेटे को नौकरी मिल गई, इसी में आनंद मना रहा है। मौत खड़ी है दोनों की, कभी भी ले जाएगा उठा के। मेरा धंधा बढ़िया चल पड़ा, बिजनेस अच्छा चल पड़ा, पैसा ही पैसा हो गया, यही रह जाएगा पड़ा हुआ और तुझे ले जाएगा कान पकड़ के। ये झूठे सुख की आस में ये राम को भूल गए हैं हम सब, भगवान को भूल गए हैं हम सब, और झूठे सुख को असली सुख मान के बैठ गए। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, झूठे सुख को सुख कहे मान रहा मनमोद, ये जगत चबैना काल का, कुछ मुंह में कुछ गोद। अभी तुम्हें और कुछ मुख में कुछ गोद। जो आईसीयू में भर्ती हुए पड़े हैं, जिनका एक्सीडेंट हो गया, चिथड़े उड़े पड़े हैं, जो बेचारे मौत से लड़ रहे हैं, वो मुख में हैं, वो काल भगवान के मुंह में समा चुके हैं। और हम लोग जो मजे कर रहे हैं, ये गोदी में हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं कि हम थोड़ी नहीं मरेंगे, वो मरा है, वो गया ऊपर की तरफ उड़ता हुआ। अगर काल दिखाई ना दे और चने को जब खा रहे हैं तो चना ही चना दिखाई देगा उड़ता हुआ। ऐसे उड़ते हुए लोग दिखाई दिए जो सीधे काल के मुंह में जा रहे थे। किसने देखा? किसने देखा? अर्जुन ने। अर्जुन ने देखा। क्या देखा? अध्याय 11 गीता का पढ़ो, श्लोक पढ़ो, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ये पढ़ो जरा। इसमें काल की व्याख्या की गई है। ये जगत चबैना काल का, ये सब लोगों को जो काल खा रहा है, कैसे खा रहा है गीता में लिखा है। अर्जुन क्या कहता है कि जहां तक नजर घुमा रहा हूं, जहां भी देख रहा हूं, मुझे आपके ही शीश दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े दांत दिखाई दे रहे हैं, बड़ी बड़ी आंखें दिखाई दे रही हैं। डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई है। मैं चारों दिशाओं से लोगों को उड़ता हुआ देख रहा हूं। ये सारे संसार के लोग उड़ते हुए आपके अग्नि के प्रज्वलित मुखों में, यानी आग लगी हुई है मुंह में, और उसमें लोग उड़ते हुए जा रहे हैं। मैं उन लोगों के सिरों को आपके विशाल जबड़ों में चूर्णित होता देख रहा हूं। जैसे हम चना चबाते हैं ना, तो क्या कर देते हैं, दांतों में चूरा कर देते हैं, उसका चबा चबा के चूरा। कहते हैं मैं लोगों के सिरों को देख रहा हूं जिसका आप चूरन बना रहे हो, चूरा कर रहे हो। आप अपनी जीभ से उनके लहू लुहान सिरों को चाट रहे हो। ये गीता में लिखा हुआ है। ये है वो काल
जिससे है सारा जग बेहाल। और लिख भी रहे हैं, अकाल मृत्यु वो बने जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भगत है महाकाल का। अच्छा जी, कितने कांवड़ यात्रियों को सड़क पे देखो, चिथड़े उड़े पड़े हैं बेचारों के, बोल बम बोलते जा रहे हैं, टी शर्टें भी पहन रखी हैं बोल बम लिखवा के, भगवे कलर की टी शर्टें पहन रखी हैं और सड़क पे मरे पड़े हैं। अब ये कौन सा काल आ गया भैया, जो महाकाल के भक्तों को भी डकार गया। अब क्यों कैसे कहोगे कि काल उसका क्या बिगाड़े भगत है महाकाल का, ये पड़े हैं भगत महाकाल के, उठाओ लेके जाओ हॉस्पिटल हैं। केदारनाथ गए थे, केदारनाथ में ऐसा जलजला आया कि सारे भक्तों को ही उड़ा के ले गया, लाखों लोग मर गए, फिर भी गा रहे काल उसका क्या बिगाड़े भगत है महाकाल का। अब क्या सारे भक्तों का सफाया कर दे, तब समझ में आएगा कि ये काल क्या चीज है। ये किसी के भक्तों का सगा नहीं है, ये सबको मारता है। वो राधे राधे करते बेचारे वृंदावन के अंदर कृष्ण जी की धरती में वो पानी में समा गए, उनकी नैया ही पलट गई बेचारों की, नहीं पलटी क्या। फिर भी सोच रहे हैं कि हमारे कृष्ण जी काल से बचा लेंगे। अरे वही काल है, वही काल है। वो बता रहे हैं अध्याय 11 32वां श्लोक, अर्जुन इस सारे संसार का नाश करने वाला काल मैं ही हूं, बच के दिखाओ उससे। तो अर्जुन क्या कह रहा है, महाराज कौरवों की सारी सेना आपके मुख में जा रही है, अधर्मी पुरुष आपके मुख में जा रहे हैं, लेकिन हमारे महान योद्धा भी आपके मुख में जा रहे हैं। हमारे योद्धा कौन, जो सत्य के लिए खड़े हैं, जो धर्म के लिए खड़े हैं, आप उनको भी नहीं बकस रहे, उनका भी सफाया करते जा रहे हो। एक तरफ कह रहे हो कि मैं धर्म की स्थापना करने आता हूं और धार्मिक पुरुषों को ही मारते जा रहे हो। ये क्या चक्कर है भाई, यही है सबसे बड़ा चक्कर जिसने बना दिया सबको घन चक्कर। और ये चक्कर कैसे खत्म होगा, जब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब की बात तुम्हारे समझ में आ जाएगी। कबीर साहब समझा रहे हैं कि ये काल कैसे तुम्हारा पीछा छोड़ेगा। क्या कहते हैं, अरे बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखू जो निज होए हमारा। कहते हैं इस काल भगवान की सबसे शातिर चाल ये है कि ये अपनी पूजा कराने के लिए जीवों पे अत्याचार करता है, यही अत्याचार करता है और फिर यही जीवों का सहारा बनके भगवान बन बैठता है। यानी खुद ही बस्ती में आग लगाता है और खुद ही फायर ब्रिगेड वालों को फोन करके पाइप लेके बस्ती की आग बुझाता है, फोटो खिंचवाता है और रातों रात सुपरस्टार बन जाता है। वाह भाई वाह भाई वाह, खुद ही आग लगाई और खुद ही पानी डाल के फोटो खिंचवाई और बन गया तू सबका साईं। अब ये छूट नहीं रहा लोगों से, वो शरेआम बोल रहा है मैं काल हूं, छोड़ के दिखाओ। कोई मालिक का विवेकी हंस होता है जो सत्य सत्य का निबेड़ा करके इस काल की भक्ति छोड़ के परम दयाल की भक्ति करता है। कोई बिरला हंस होता है मालिक का, नहीं तो अरे जहां भक्षक तहां ध्यान लगाई और जो रक्षक उसे चीन ना पाई। कबीर साहब कहते हैं जो शरेआम दिखा के खा रहा है और लिखवा भी रहा है, लिख इसमें कि मैंने इतने सब लोगों को खा लिया, पढ़कर भी नहीं समझ में आ रहा इस मूर्ख जीव को कि क्या इंसानों को खाने वाला भी भगवान होता है? बताओ, इंसानों को खाने वाला भी भगवान होता है? इतनी भी बुद्धि विवेक काम नहीं कर रही है। और गा रहा है
तू प्यार का सागर है। बता, वो पकड़ पकड़ के मुंडी तोड़ रहा है और उसको कह रहे तू प्यार का सागर है। कमाल हो गई भाई। ये काल है और केवल वही काल नहीं है, इस जगत के सारे शरीर ये काल ही है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। ये जितने भी शरीर हैं ये उसी काल भगवान के हैं। काल भगवान कोई एक नहीं है कि एक काल है कोई। अर्जुन के सामने अनंत शरीर, अनंत शीश, अनंत जांघें, अनंत भुजाएं, अनंत कंधे, अनंत शरीर, ये सब काल का ही रूप है। तो इसी काल से बचना है। कैसे बचेंगे? आत्मा की साधना करके बचेंगे, आत्म तत्व को जान के बचेंगे, आत्मा हो के बचेंगे। अभी क्या बने बैठे हैं? आदमी औरत। अभी क्या बने बैठे हैं? बच्चा, बूढ़ा और जवान। अभी क्या बने बैठे हैं? ये 5 तत्वों का पुतला। अगर यही बने रहे तो पक्का मरेंगे, क्योंकि आदमी और औरत दोनों ने मर जाना है। तो क्या करना है? अब आदमी औरत नहीं रहना है। अब क्या हो जाना है? अब आत्मा हो जाना है। कैसे होंगे? आत्मज्ञानी गुरु से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके होंगे, जिसके लिए गीता में भी बताया गया कि हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम सत्य का ज्ञान समझना चाहते हो, अगर तुम आत्मा को जानना चाहते हो, तो कहां जाओ? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जो दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान रखता है, असत्य का भी और सत्य का भी, यानी जगत का भी और आत्मा का भी। जगत का ज्ञान, जगत का तत्व छुड़वा देता है, इन पंच भौतिक तत्वों से पीछा छुड़वा देता है और आत्मा का तत्व लखा देता है। जब तुम आत्मा को जान लेते हो, आत्म तत्व को पहचान लेते हो, आत्म तत्व का अनुभव कर लेते हो, तब तुम्हें समझ में आ जाता है कि तुम ही आत्मा हो। और जब तुम्हें यह समझ में आ जाता है कि तुम ही आत्मा हो, अब बताओ कब मरोगे? कब मर जाती है आत्मा? 100 साल, 200 साल, 1000 साल, लाख साल, करोड़ साल, अरब साल, खरब साल। अरे पूरी धरती पे तुम 000 लिखते चले जाना एक के बाद, तब भी तुम्हारी उम्र खत्म नहीं होगी, क्योंकि आत्मा अमर है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ लेना, यही लिखा है जो बता रहा हूं। तो इसी आत्मा को जानना हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। और जो अपनी आत्मा को नहीं जान पाते, राधे राधे, राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड, कबीर कबीर, इन्हीं 52 अक्षरों में उलझे रह जाते हैं। उनको वापस जन्म लेना पड़ता है। वापस आएंगे वो जो जब तप में उलझे रह जाते हैं। उनके लिए क्या बोला? तपो राज राजो नरकम। जप और तप करने वाले अगले जन्म में राजा बनते हैं। राजा बनके भोग विलास करते हैं, जीवों पे अन्याय करते हैं, शिकार करते हैं, जंगलों में जानवरों को मारते हैं। और फिर क्या होता है? उसका भोग भोगने के लिए नरकों में जाते हैं। इसीलिए बोला तपोराज राजो नरकम। तो ये जप और तप हमें कहां लेके जा रहे हैं? नरक में। जप और तप करने से मुक्ति मिलती है? नहीं मिलती। कहां जाएंगे? नरक में। ये नरक में जाने का रास्ता है। इसलिए कबीर साहब ने इस जप और तप पे कांटा मार दिया। क्या कहते हैं? वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे
पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में। मार दिया ना काटा, ये जप और तप का खेल ही खत्म कर दिया। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, अरे खोजी होए, जपी नहीं कि जप रहा है सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम। साहिब कह रहे खोजी होए। खोजा किसे जाता है? वस्तु को। वस्तु तो कह रहे हैं खोजी होए, तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि लाइन में कि जपना तो है ही नहीं। ये ज्योत निरंजन ओंकार निरंकार सोहम सतनाम नहीं जपना है। सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी नाम नहीं जपना है। ओम सोहम नहीं जपना है। धन निरंकार मैं तेरी शरण बिंदु बख्श ले नहीं जपना है। कोई भी नाम नहीं जपना है। ओम कलियम हरियम शरियम सोम सत्यम नहीं जपना है। कोई मंत्र नहीं जपना है। क्या करना है? खोजी होए, तुरंत मिल जाऊं। खोजी यानी जो खोजता है, ढूंढता है। कहते तुरंत मिल जाऊं। अब तुरंत क्यों बोला? क्योंकि वस्तु तेरे पास में है। जो वस्तु मेरे पास है और मैं उसको खोजने लग जाऊं तो यही मिल जाएगी अभी के अभी। और जो वस्तु दिल्ली में है तो अभी कैसे मिलेगी? इसका मतलब परमात्मा कहीं दूर नहीं है। परमात्मा कहां है? परमात्मा तेरे घट में विराजमान है। घट का मतलब काया मत समझ लेना कि परमात्मा तुम्हारी काया में विराजमान है। काया तो एक जेल है। ये 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुणों की जेल है। और इस जेल में परमात्मा नहीं रहता। जेल में कौन रहता है? जीव। जीवात्मा रहती है जेल में, परमात्मा नहीं रहता जेल में। सूर्य की किरण पड़ती है घड़े में, सूर्य नहीं आ जाता घड़े में। समझो? तो कह रहे हैं वही सूर्य की किरण घड़े में आके ऐसा फंस गई कि अपने आप को घड़ा मानने लग गई। ये मिट्टी के घड़े को अपना स्वरूप मानने लग गई। इसीलिए वापस नहीं जा पा रही है सूरज तक। वो घड़ा कहां है? ये है मिट्टी के घड़े। इन घड़ों में आई है वो किरण, और वो किरण अपने आप को ये घड़ा मान के बैठ गई। मैं गोरा, मैं काला, मैं मोटा, मैं पतला, मैं लंबा, मैं छोटा। ये घड़े के साइज हैं, किरण नहीं है ये। किरण तो ये है जो चेतन सत्ता है, जो चेतना है। देखो आंखें टिमटिमा रही हैं, इसका मतलब चेतना है। ये देखो हाथ हिल रहा है, इसका मतलब चेतना है। ये चेतना की वजह से काया चल रही है। ये सारे कार्य इसी चेतना की वजह से चल रहे हैं। और जब तुम बेहोश हो जाते हो, ये पड़ा हुआ शरीर तो क्या कहते हैं लोग? ये अचेत हो गया। अचेत। अचेत मतलब बेहोश हो गया। अब इसे होश नहीं है तो चेतना इसी में, लेकिन होश में नहीं है। उसको पता ही नहीं क्या करना है। तो जैसे ही अचेत से फिर चेतेगी, फिर चालू हो जाएगी। तो ये चेतना कहां से आई है? इसको वहीं पहुंचाना है वापस। घड़ा यहीं छोड़ देना है। इतना सा काम है। तो कहते आए हो तुम जहां से, आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां है। इतना बस विचार लो, हो गया भजन। और मन की तरंग मार लो, हो गया भजन।
आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। क्या राम 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 अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहा है? जन्मों के जन्म बीत गए, क्या कानों में उंगलियां डाल के अनहद नाद सुन रहा है? जन्मों के जन्म बीत गए, आज तक मुक्ति नहीं हुई, अब भी नहीं होगी। इसीलिए कबीर साहब ने समझाया, कहते आंख ना मूंदो, कान ना रूंदो और तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन, आंखें बंद नहीं करनी है, खुले नयन, पहचानो हंस हंस, सुंदर रूप निहारो, शब्द निरंतर से मन लागा। ये जोत वोत से नहीं मन लगाना कि मैंने गुरुजी आंखें बंद करी और जोत प्रकट हो गई, सूरज चांद सितारे प्रकट हो गए, ऐसा हो गया वैसा। बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, तू माया के जाल में फंस गया। किससे जुड़ना है? शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी और उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी ताड़ी लागी। यानी ये आंखें बंद करके, कान बंद करके, ये त्रिकुटी में ध्यान लगाना, ये सब काल के दूतों का काम है, ये परमात्मा के हंसों का काम नहीं है। ये सब योग साधनाएं हैं, ये सब हठ योगियों के काम है। कबीर साहब ने मना किया, क्या कहते हैं? अरे अनहद बाजा जम का थाना, परमात्मा का घर नहीं है ये कि मुझे घंटा सुनाई दे रहा है, मुझे बीना सुनाई दे रही है, मुझे सारंगी सुनाई दे रही है, मुझे बांसुरी सुनाई दे रही है। बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद। यही सुन सुन के तो कह रहे हैं अनहद बाजा जम का थाना, ये पांचों तत्व करे घमसाना, अनहद बाजा विधि विधि बाजे। अभी घंटा बज रहा है, थोड़ी देर में शंख बजने लग जाएगा, अभी शंख बज रहा है, थोड़ी देर में सारंगी आ जाएगी, फिर बीना आ जाएगी, बांसुरी आ जाएगी। कहते हैं ये धुनें बदल रही हैं, और जो बदल जाए वो माया है, क्योंकि परमात्मा कभी नहीं बदलता। वो एक रस अखंड अविनाशी है, वो कभी बदलता नहीं है। बदलने का काम किसका है? माया का। इसलिए कबीर साहब ने समझाया अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। जो सार शब्द की धुन है, जो परमपिता परमात्मा की असली आवाज है, वो अलग है। और काल भगवान की ये 5 आवाजें, ये अलग है। दोनों में फर्क समझ लो, नहीं तो मारे जाओगे। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कान बंद करके जो आवाजें आती हैं, ये सब काल भगवान की नकली धुनें हैं, इसको त्याग दो और बिना कान बंद किए सतगुरु से भेद प्राप्त करके उस शब्द से जुड़ जाओ जो काया में नहीं, काया से परे है। जिसको बाबा जय गुरुदेव ने कहा था कि बच्चा अभी तो तुम जय गुरुदेव नाम से पार हो रहे हो, लेकिन आने वाले समय में, भविष्य में जो महात्मा आएंगे उन्हें ऊपर से आवाज आएगी, ऊपर से, अंदर से नहीं। बाबा जय गुरुदेव की जितनी भी आवाजें, 5 आवाजें कहां से आती हैं? अंदर से। और जो भविष्य में महात्मा आएगा उसके लिए क्या बोल के गए? उसको ऊपर से आवाज आएगी, ऊपर से, क्योंकि परमात्मा ऊपर है, अंदर नहीं है। इसीलिए बोला जाता है बच्चा गलत काम मत कर, ऊपर वाला सब देख रहा है। क्यों नहीं कहते? अंदर वाला सब देख रहा है। दिखाओ, कहीं लिखाओ तो किसी संत ने बोला हो अंदर वाला सब देख रहा है। सब यही कहते हैं ऊपर वाला सब देख रहा है, लेकिन ऊपर का भेद नहीं जानते। वो ऊपर देखने नहीं जानते। ऊपर वाला हो, चांद पे बैठा वो देख रहा है, वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, वो तुम्हारी बुद्धि में नहीं आएगा। उसका इशारा बाबा जय गुरुदेव ने 1980 में कर दिया था।
और वही बात 2012 में छापी गई। शाकाहारी सदाचारी मासिक पत्रिका में आज भी लिखा हुआ है उसमें, जो ना माने वो महामूर्ख है। क्यों? उसी के गुरु की कही बात नहीं मान रहा है। बाबा जय गुरुदेव ने साफ मना कर दिया कि जब वो आएगा और ऊपर से जो आवाज आती है उसके साथ जोड़ेगा, उसके बाद कोई भी जय गुरुदेव नाम से पार नहीं होगा। खेल खत्म। अपने पंथ का खात्मा करने वाला पहला गुरु देखा मैंने, जो डंके की चोट पे कह गया कि मेरी गद्दी पे कोई गुरु बन के नहीं बैठेगा। नहीं तो बैठा देते जीते जी। बाप जीते जी अपनी प्रॉपर्टी अपने प्यारे बच्चे के नाम करके जाता है कि कल को कोई दिक्कत ना हो जाए उसके। लेकिन बाबा जय गुरुदेव ने एक भी इंसान का नाम रजिस्टर्ड नहीं करवाया, एफिडेविट नहीं बनवाया, कोई बिल नहीं बनवाई। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि आने वाला महात्मा जब आएगा और इन पांचों नामों का खंडन करेगा, इन पांचों धुनों का खंडन करेगा, इन पांचों प्रकाश का खंडन करेगा, तो जो गद्दी पे बैठा होगा मेरा चेला वही सबसे ज्यादा विरोध करेगा। क्यों? क्योंकि माया की भूख है। उसको लगेगा मेरी गद्दी खत्म हो जाएगी, मेरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा, मेरे चेले भाग जाएंगे, तो सबसे बड़ा विरोधी वही बन जाएगा। इसलिए बाबा जय गुरुदेव ने कोई चारा ही नहीं छोड़ा किसी के लिए। उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि बेटा गुरु बनने जैसा गलत काम कभी मत करना। ये वाणी दर्ज है, बाबा जय गुरुदेव के मुखार बिंद से बोली गई। उन्होंने मना कर दिया कि इस गद्दी पे कोई नहीं बैठेगा। अब जितने भी बैठे हुए हैं ये सब माया के गुलाम है, 84 के ढोल रहेंगे। इनको 84 होके रहेगी, कोई माई का लाल नहीं बचा सकता इनको। कारण क्या है? पहले तो बिना गुरु की आज्ञा के बैठ गए जाके, और उसके बाद दूसरा इस सत्य प्रचार का विरोध कर रहे हैं। सबसे बड़ा पाप यही है, सत्य का विरोध करना सबसे बड़ा पाप है। और ये केवल झूठे गुरु करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पंथों के गुरु नहीं आते नाम दीक्षा लेने। 50 गुरु आ चुके हैं, अपने अपने चेलों को लेके आ चुके हैं। हजारों हजारों चेले जिनके बने बैठे हैं वो भी आके दीक्षा लेके अपने चेलों को दीक्षा दिलवाई है उन्होंने। पाकिस्तान में भी एक गुरु बैठा हुआ है जिसने सारे चेले सामने खड़े कर दिए और सबको ऑनलाइन दीक्षा दिलवा दी। तो ऐसे गुरुओं को भी सलाम किया कबीर साहब ने। लेकिन जो सत्य का विरोध करते हैं ऐसे गुरुओं को लताड़ा भी है कबीर साहब ने। क्या बोला उनके लिए? उनको सिरे से झूठा गुरु साबित कर दिया कि ये झूठे गुरु हैं। उनके लिए क्या बोला गया? अरे झूठा गुरु अजगर बना, 184 जाए और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। यानी जो भी सत्य का विरोध करता है वो झूठा ही है, क्योंकि झूठा आदमी सत्य का विरोध करता है। सच्चा आदमी कभी सत्य का विरोध नहीं करेगा। आज हमारे साथ हजारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं। जब मैं प्रचार करने के लिए निकला तो मैं अकेला था, मेरे आश्रम वालों ने भी मेरा साथ नहीं दिया। 2010 से मैं अकेला लगा हुआ हूं। और हमारे साथ जुड़ने वाले कौन लोग हैं? जो सच में सत्य को जानना चाहते थे, जो सत्य के पुजारी थे, जो सत्य के खोजी थे, जो सत्य को पाने के लिए अन्य गुरुओं के पास बैठे थे। जब उनको समझ में आ गया कि जिस गुरु के पास मैं बैठा हूं वहां सत्य मिलेगा ही नहीं, तब उन्होंने उस गुरु को छोड़ के हमारे साथ नाता जोड़ लिया। हमारा कोई पहले से चेला नहीं था, ये हजारों लाखों चेले अब बने हैं। ये अब सत्य को जानने के बाद। लेकिन चेला समझ रहा है, गुरु नहीं समझ रहा। चेले आ रहे हैं, गुरु विरोध कर रहा है। इसका मतलब
माया ने गुरु का खेला कर दिया है, बुद्धि भ्रष्ट कर दी है उसकी। अब लाख बार समझाने पर भी नहीं समझेगा वो। अब वो कैसे समझेगा? जब काल भगवान का डंडा चलेगा ना, वो तब समझेगा, अब नहीं समझता वो। तो ये जो माया का खेल है, जिसको लग रहा है कि मैंने इतनी प्रॉपर्टी बना ली, मैंने गुरु के आश्रम पे कब्जा कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, बेटा चंद दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। कान से पकड़ के ले जाएगा मरोड़ के और ठोकेगा 84 में, तो हाय हाय करता रहेगा, कोई पहचानेगा भी नहीं। जो आज बाबा जी कहला रहा है, कल को मैं करता कसाई के बाड़े में नजर आएगा और बार बार छुरियां चलेंगी, कोई पूछने वाला नहीं होगा। समझ लो। तो इसलिए बाबा जय गुरुदेव ने किसी को भी गुरु पद नहीं दिया। कोई गुलाबी पगड़ियां पहन के घूम रहा है, बताओ। बाबा जय गुरुदेव ने तो गुलाबी पगड़ियां उतरवा ली थी, ये दोबारा सर पे किसने रखवा दी? ये सब मनमुखी खेल चल रहा है, कोई गुरु की मर्यादा में नहीं है। बाबा जय गुरुदेव ने डंके की चोट पे बोला था कि जो अभी प्रचार होगा वो ऐसा भव्य प्रचार होगा कि दुनिया देखेगी। उसका एक नाम, एक भाषा, एक झंडा होगा। कि एक ने भी बाबा जी से नहीं पूछा कि बाबा जी आप तो 5 नाम देते हो और आप कह रहे हो कि एक भाषा, एक नाम, एक झंडा होगा। ये एक नाम वाला क्या चक्कर है? आज भी नहीं समझ में आ रहा किसी को। जप रहे हैं 5 नाम और सोशल मीडिया पे एक नाम, एक झंडा, एक भाषा, जयकारे उसके लगा रहे हैं। अरे तुम्हारा तो एक नाम है ही नहीं, जयकारे किसके लगा रहे हो? कौन सा झंडा लेके घूम रहे हो? वो एक नाम का झंडा है और एक नाम यानी सतनाम का झंडा है। उसी सतनाम का झंडा है जो कबीर साहब ने फहराया था। अब दोबारा से उस झंडे को फहराने का समय आया है और उस झंडे को दोबारा से कौन फहरा रहे हैं? कबीर साहब ही फहरा रहे हैं, बस दिखाई नहीं दे रहे। ये पंखा दिख रहा ना चलता हुआ, पंखा तो दिख रहा है, करंट नहीं दिखाई दे रहा। चला कौन रहा है? करंट ही चला रहा है। इसी प्रकार ये सतनाम का डंका कौन बजा रहा है? कबीर साहब ही बजा रहे हैं। मदन साहब के साथ जब उनकी वार्तालाप हुई तो उन्होंने मदन साहब को बताया कि मदन, अभी तो मैं तुम्हें नाम दीक्षा दे रहा हूं, अभी तो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, लेकिन आगे चल के तुम्हारे पंथ में ऐसे ऐसे साधु आ जाएंगे जो तुम्हारे पंथ को भ्रष्ट कर देंगे। ये सब वार्तालाप लिखी हुई है और सब जीवों के लिए क्या लिखा उसमें? जीवों को आगाह किया गया कि बहुत मदन में पंथ चले हैं, बहुत ज्ञान कथ के समझे हैं, ताकि बात ना मानो एका, सार शब्द में राखो टेका। और ये सार शब्द का ज्ञान कब खुलेगा, कब समझाया जाएगा, वो भी बताया कि मदन मैं ही आऊंगा इस सत्य का डंका बजाने के लिए। क्या कहते हैं? चौथी गद्दी होई अवतारा, ताका चरित्र विदित संसारा, मेरी बात साच कर मानो, मदन समझ अपने मन मानो, चौथी गद्दी का विस्तारा, डंका बाजी सब संसारा, हम उनके सिर बैठब आई और वासे पार कोई नहीं पाई। ये कबीर साहब के वचन मदन साहिब के लिए थे, जो हमारे बड़ैया गद्दी से, जो हमारी प्रथम आचार्य गद्दी है, वहां से प्रकाशपति साहिब ने ये ग्रंथ छपवाया था जिसका नाम था अभिनंदन। इस ग्रंथ का नाम कबीर वाणी, कबीर ज्ञान, कबीर शब्दावली क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि इस ग्रंथ में साक्षात कबीर साहब का अभिनंदन किया गया है कि धन्य हमारे भाग जो आप वापस आए। यही गरीबदास जी को, यही धर्मदास जी को कबीर साहब ने बोला था कि मैं वापस आऊंगा, और कब आऊंगा इसका भी खुलासा किया था।
12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। तो बाबा जय गुरुदेव जो एक झंडे की बात कर रहे हैं ना, वो यही है। ये कबीर साहब ही चला रहे हैं इस पंथ को। ये शरीर, ये मिट्टी का शरीर, ये केवल इस्तेमाल हो रहा है। कहीं गलती से ये मत सोच लेना कि ये शरीर चला रहा है पंथ। बंदी छोड़ चला रहे हैं। वो बैठे हैं शीश के ऊपर, इसीलिए फूल सिर के ऊपर रखवाए जाते हैं। जिसको नहीं पता समझ लो अच्छे से, उनके चरणों में रखवाए जाते हैं ये फूल, तब आरती संपन्न होती है। हमारे यहाँ आरती किसी मिट्टी की मूर्ति की, किसी शरीर की आरती नहीं होती। हमारे यहाँ उस परम चेतन सत्ता की आरती होती है, उस सार शब्द अखंड पुरुष की आरती होती है। समझो बात को। तो अब क्या करना है? अब उस अखंड को जानना है। अखंड यानी जिसका कभी खंडन ना हो, और पाखंड को छोड़ना है। पाखंड यानी प्राप्त की हुई वस्तु जो खंडित खंडित हो जाए, पाखंड, उसको छोड़ दो और अखंड से नाता जोड़ लो। मेरी बात समझ में आ रही है कि हवा में जा रही है? किस किस के समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करो जरा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जब समझ में आ जाती है बात, तब समझो कि अब मालिक की कृपा हो गई। अब आपको क्या करना है? अब आपको केवल वो भेद प्राप्त करना है, जिस भेद के द्वारा आपको ऐसी साधना मिलती है कि उठत बैठत लेटत जागत सोवत वो साधना चलती रही। इसी को बोला है नाम उठत नाम बैठत नाम आठों जाम, आठों पहर। ये वो माला वाला काम नहीं है कि गुरुजी ने माला दे दी है, 8 माला करनी है, 10 माला, खेल खत्म माला का। अरे माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही, मनवा दसों दिशी फिरे ये तो सिमरन नाही। अरे माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का फेंक के, इस मन का फेर। तो साहिब कहते हैं माला फेरू ना हरि बजू, अरे मुख से कहूं ना राम, और मेरा हरि मुझे भजे, मैं पाऊं विश्राम। फिर कहते हैं भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, और मेरे सिर से टली भला। ये 52 अक्षरों की बला थी जो सिर से टल गई। अब 52 अक्षरों को छोड़ के मैं आदि अक्षर को जान रहा हूं। इन 52 अक्षरों को जो जीव से बोले जाते हैं, इसको छोड़ के मैं आदि अक्षर अजन्मे अक्षर अविनाशी को जान रहा हूं। तो कह रहे हैं 52 अक्षर जीव आधारा और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, उसको जानना है। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और अब आरती का समय, आरती कैसे करनी है समझ लो। थोड़े से फूल उठाने हैं और मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं। सिर के ऊपर क्यों रखने हैं? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये नाशवान शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये फूल कहां समर्पित करने हैं? काया से परे। जब हम इसको काया से परे समर्पित कर देते हैं तो ये कहां समर्पित हो जाते हैं? ये आत्म देव के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। इसी आत्म देव की आरती होगी, इसी आत्म देव की आरती होगी, और सबने आरती करनी है। और उसके बाद नाम दीक्षा होगी। जो भी नाम दीक्षा लेना चाहता है वो सत्संग के बाद मिले। प्रथम दीक्षा, दूसरी दीक्षा जो भी है सत्संग के बाद होगी। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेबों की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम सतनाम, जय सतनाम।